समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए शंभुनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में साक्षात उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए विराजित सभी भक्तजनों एवं पारस जनवाणी चैनल के माध्यम से एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको संबद्ध कर रहा हूं उन श्री चरणों से जो हमें नित्य प्रति अपनी शंकाओं के अपनी समस्याओं के निदान प्रदान करके हमारे जीवन को धन्य कर रहे हैं। वे श्री चरण हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक संप्रेरक समण महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के हमारे भाग जगे हैं जबकि हम किसी में साक्षात विराजमान होकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इनसे अपनी शंकाएं प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करने का उपक्रम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीष रश्मियों से अपने आप को उज्ज्वलित कर सके, इसलिए मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आज पहले प्रश्न के लिए आ चुकी हैं वे अपने जन्मदिन के अवसर पर गुरुदेव के श्री चरणों अपनी भक्ति अर्पित करने हुए यहाँ पहुंचे हैं श्रीमान शशि जी राजेश जी जैन विजयनगर इंदौर से। वे नमन अर्पित करते हुए अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और उनके साथ तैयार हैं श्रीमती शीतल जी सौरभ जी जैन विजयनगर स्कीम 78 इंदौर। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज इनके जीवन के 60 वर्ष पूर्ण हो गए, 61वां वर्ष लग गया। मेरी बहुत प्रबल इच्छा थी आपके दर्शन की, वो इच्छा पूर्ण हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ महाराज जी। ग्रंथराज श्री प्रवचन सार जी में 44 नंबर की गाथा है कि अरहंत भगवान का चलना फिरना उठना बैठा सब स्वतः होता है, जैसे कि स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से होती है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी बताई, पुरुषों में रावण ने कितनी मायाचारी करी, सीता का हरण किया और श्रेणिक राजा ने बौद्ध मत छोड़ के जैन मत स्वीकार करके चेलना से विवाह किया, दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कितनी मायाचारी की, तो स्त्रियों को ही क्यों कहा गया महाराज श्री नमोस्तु। सुनो, स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव है और पुरुषों की माया विभाव है। स्वभाव से विभाव ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ गए। यहाँ स्त्रियों में जो मायाचारी कही है वो उत्कृष्ट कोटि की कुटिलता की अपेक्षा नहीं, स्वाभाविक पर्यायगत कुछ ऐसी बाध्यता है जिसमें उन्हें बहुत कुछ छिपाना पड़ता है, तो छिपाव की बात को मायाचारी के अंतर्गत लिया है, इसलिए उसको लोग वैसा लेते हैं। कहते हैं कि स्त्रियों में मायाचारी है, पर नटवर लाल और 4 शोभराज तो पुरुषों में ही पैदा हुआ है, वो कोई स्त्रियाँ नहीं हुई। तो मैंने कई बार इस मायाचारी करे तो महाराज श्री धार्मिक जगह जाने के लिए कुछ मायाचारी झूठ बोलना पड़े तो बाकी जगह के लिए सवाल क्यों नहीं करती? अगर सब जगह की मायाचारी छोड़ दी हो तो धर्म में भी नहीं करना, और दुनिया के लिए मायाचारी करते हो तो फिर धर्म के लिए सवाल क्यों उठाते? नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। ओम। हाँ, श्रीमती शीतल जी सौरभ जी जैन विजयनगर इंदौर से उपस्थित हों और उसके बाद मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति दूंगा। मैं अग्रवाल वैष्णव धर्म से आई हूँ, अग्रवाल वैष्णव धर्म से आई हूँ, जैन धर्म में आई हूँ, तो मुझे अपनाना है तो कैसे शुरू करूँ जैन धर्म? देखिए, आप अग्रवाल जैनों में तो गंगा जमनी परंपरा सदियों से चलते आई है। अग्रवाल जैनियों का बेटी व्यवहार वैष्णवों से होता रहा है, और ये एक परिपाटी रही है कि वैष्णवों की बेटी अगर जैन के घर आई है तो उसने जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन किया है। मेरे ख्याल से आपकी सास, आपकी दादी सास भी उसी में आई ना, और आ करके अपने आप जब उन्हें ज्ञान हुआ तो अपने जीवन को बदला है। आपको भी चाहिए कि जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को हम जानें, जैन कुलाचार का पालन करें,
बीतरागता के महत्व को जाने, सम्यक और मिथ्यात्व के भेद को पहचाने, धर्म को धर्म की तरह करे, आडंबर और अंधविश्वासों से अपने को बचाए। उपस्थित हों श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन इंदौर से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका 4 लाइनों के माध्यम से है। निर्वांछिक भावों से गुरुवर भक्ति आपकी करता हूँ, किंतु आप से जुदा करें उन कर्म फलों से डरता हूँ। मुझसे सब कुछ छिन जाए पर भक्ति आपकी बनी रहे, इतनी कृपा रहे गुरु मुझ पर, श्रद्धा आप पर घनी रहे। हाँ, क्या पूछना चाहते हो बोलो। वापस रिपीट कर दो। पंक्तियां सुन लिया। गुरुदेव, जीवन में कई बार ऐसा रहता है कि विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, उस टाइम हमारा या किसी अन्य श्रावक की श्रद्धा कई बार डगमगा जाती है, तो ऐसा हम लोग क्या करें कि विषम परिस्थितियों में भी जिन धर्म पर और आप पर श्रद्धा बनी रहे। देखिए, जब विषम परिस्थितियां हों उस समय अपनी श्रद्धा को टिकाए रखना ही हमारा सबसे प्रबल पुरुषार्थ है और हमें वैसा प्रयास करना भी चाहिए। आपने पूछा उस घड़ी में हम क्या करें। कुछ सूत्रों को अपने साथ रखो, उनको याद रखो, कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, उससे जीवन में व्यापक बदलाव आता है और मन में स्थिरता आती है। महाराज श्री प्रियंक जैन नोएडा से कोर्ट साहब वंदना करते हुए जानना चाहते हैं, सुझाव भी देना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव, बहुत हर्ष होता है इन हमारे तीर्थों को देख कर के जो अच्छे और भव्य मंदिरों की जिनमें रचना हो रही है। गुरुदेव, इन आधुनिक मंदिरों में क्या कुछ ऐसा संशोधन हो सकता है कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से या श्वेत के माध्यम से, जैसा अक्षरधाम मंदिर में है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, जैसे 13 दीप रचना, 2.5 दीप रचना, स्वर्ग रनक की स्थिति, तीर्थंकर का संदेश, नंदीश्वर दीप आदि की रचना, ये सब पता है। इनका चित्रों में हम सब दर्शन तो करते हैं, लेकिन कैसे हैं, क्या हैं, इनकी जानकारी पूर्णतः नहीं मिल पाती। इन सब के मॉडल्स हैं, किंतु इनमें वो इंटरेस्ट नहीं बनाया गया। इनको मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से इंटरेक्टिव होना चाहिए, ताकि हमें पता चले। आप जैसे बड़े संत इस संदर्भ में कुछ सोचें, क्योंकि आगे इनका ज्ञान होना जरूरी है। गुणायतन इसी पहल की शुरुआत है। वहाँ जो कुछ भी होगा ऑडियो विजुअल में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सब कार्यक्रम बहुत व्यय साध्य है, तो बहुत सहज रूप से, बहुत अच्छे से सब जगह नहीं बनाया जा सकता। फिर भी एक शुरुआत है और इस शुरुआत का अगर लोग अनुकरण करें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। हमें युगानुरूप अपनी व्यवस्था बनानी होगी। आधुनिक तकनीक का आलम्बन लेकर यदि हम तत्वज्ञान का प्रचार करेंगे तो वो हम सबके लिए बहुत कारगर होगी और हमें उसी दृष्टि में चलना चाहिए। आपका सुझाव बहुत सामयिक और प्रासंगिक है, लोगों को विचार करना चाहिए। मैंने तो ये अनुभव किया गुणायतन के संदर्भ में, जब बातें आगे बढ़ी और मैंने अपने चिंतन को देखा और आज की टेक्नोलॉजी को समझा, तो मुझे लगा कि अगर इस तरीके के काम किया जाए तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम संपूर्ण जैन धर्म और जैन सिद्धांतों की बातों को बहुत सहजता से लोगों को परोस सकते हैं, नई पीढ़ी को जना सकते हैं, पोथियों की बातों को पलों में बताने की व्यवस्था बना सकते हैं। हमें उस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। गुणायतन ने तो कर ही दी। गुरुदेव, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के श्रीमान दिनेश मेहता जी पापड़ीवाल, प्रवासी अमेरिका निवासी जयपुर, कोर्ट से अभिवंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, संसार में लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, पर वास्तविकता यह है कि सत्य कड़वा हो ही नहीं सकता। यदि कड़वा होता तो भगवान तो सदैव असत्य वचन ही बोलते। गुरुवर, भगवान कभी कड़े वचन बोल ही नहीं सकते और उन्होंने तो सत्य के अलावा कुछ बोला ही नहीं। सच्चाई यह है कि मनुष्य सत्य सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा क्यों? बात सही है। अगर लोग कहते हैं कड़वा सत्य है, तो जहाँ कड़वाहट है वहाँ सत्य ही नहीं। सत्य समरसता का नाम है, कड़वाहट का नहीं। इसलिए हमें पहली बात तो ये है
कि सच बोलना चाहिए लेकिन मिठास के साथ। कुछ लोग कड़वा बोलते हैं और कहते हैं कि हम कड़वा सच बोल रहे हैं। नहीं, जहाँ कड़वाहट है वहाँ असत्य है। अपनी भाषा में माधुर्य का रस घोलिए। हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रियात ऐसा धर्म सनातन है। सत्य बोले, प्रिय बोले, ना ब्रियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य न बोले, और ना नृतम च प्रियम ब्रियात, और प्रिय झूठ भी न बोले। तो यदि जिससे मन में कड़वाहट होती हो ऐसा आप सत्य भी बोलते हैं तो वो सत्य असत्य है। तत्सत्यम अपि च नो सत्यम अप्रियम अहितम चयत। जो अप्रिय और अहितकारी है वो सत्य होने पर भी असत्य है। इसलिए जो लोग सत्य बोलते हैं उन्हें थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, उसके साथ मधुरता का भी ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री पुणे से एक बहन एन, इसने बड़ी चिंता व्यक्त की है, सॉल्यूशन चाहती है। गुरुदेव कोट से नमन। मेरी बहन किसी दूसरी समाज के लड़के से शादी करना चाहती है। मम्मी पापा और मैं नहीं चाहते कि वह उससे शादी करे। हम सब बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। गुरुदेव हम उसे कैसे समझाएं, कृपया समाधान दें। देखिए, आप लोग तब जगते हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। जब से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, आपको प्रारंभ से बच्चों को अपने जीवन के प्रति सावधान करना चाहिए। दोस्ती की सीमाओं को समझना और समझाना चाहिए। आप लोग जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब कहीं जाकर के आप लोगों की ऐसी बातें खुलती हैं और फिर बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें मनाने की कोशिश करो और इसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, उसे समझाओ कि विवाह दो व्यक्तियों में नहीं होता, दो परिवारों के मध्य होता है। और विवाह का बंधन स्वीकारना एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। विवाह एक दिन होगा, निभाना जीवन भर होगा। तथ्यात्मक तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए और मुझे लगता है मान जाएगी। प्रयास कीजिए। गुरुदेव उत्सव सेठी अद्भुत प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और अभी कुछ दिनों पश्चात मेरी परीक्षा है। मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस प्रकार आप सभी व्यक्तियों के प्रश्नों का तुरंत जवाब दे देते हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका आपके पास जवाब ना हो। उसी प्रकार गुरुवर मैं क्या करूं कि परीक्षा में सारे प्रश्नों का जवाब दे सकूं? कृपया प्रश्न पत्र को देख कर घबराना बंद कर दो। समझ गए? प्राय लोगों के साथ एक समस्या ये होती है कि पेपर को देख करके बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो घबराए नहीं, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस पूरा जीवित रखें, सुरक्षित रखें और उसी अनुरूप कार्य करें तो परिणाम अच्छे आएंगे। आपने बोला मैं हर प्रश्न का जवाब दे सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। कोर्स कंप्लीट करो, पूरा आशीर्वाद है, कोई प्रश्न नहीं बचेंगे। मन लगा कर करो। गुरुदेव विकास जैन गुवाहाटी आसाम से अभिवंदना अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव अभिषेक किस आयु से किया जा सकता है? क्या पिता या अभिभावक के निर्देशन में 8 साल से छोटे बालक अभिषेक कर सकते हैं? यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे अभिषेक करते समय रोकना उचित होगा। मेरे परिचित ने ऐसा किया था, उसे टोका गया, तब से बालक ने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। साथ ही यह भी बताएं कि क्या सीधे बोरिंग से पानी लेकर बिना जीवानी किए जल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? देखिए, अभिषेक और आहार दान की उम्र 8 वर्ष की बताई। 8 वर्ष से कम के बच्चे को अभिषेक नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा भावना रखता है, उसके अंदर संस्कार है और मंदिर आता अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, तो उसको रोकिए मत, उसको हाथ लगाने दीजिए। वो देखेगा, अभिषेक में हाथ लगाएगा। आप अभिषेक कर रहे हैं, अगर आपको दूर से हाथ लगा रहा है तो ये संस्कार बनेंगे, बढ़ेंगे, कल फलीभूत होंगे, आगे बढ़ेंगे।
ऐसे में रोक करके आपने कितना अंतराय बांध दिया, बच्चा मंदिर आना ही छोड़ दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार चौके में भी छोटे बच्चे होते हैं, वो भावना रखते, जिद करते हमें भी हार देना, आप लोग वस्त्र पहना देते हो ना, हम लोग उनसे कुल्ला कर लेते हैं, एक दूसरे को हाथ लगवा देते हैं। तो हमें भावनात्मक तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और बोरिंग के जल से भगवान का अभिषेक करना कतई उचित नहीं है, उसमें जीवानी की क्रिया नहीं होती, वो पानी शुद्ध पानी नहीं माना जाता। कूप जल से करिए। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैंने कई बार बोला, बरसात के जल को आप संग्रहित करना शुरू कर दीजिए। हर मंदिर में अगर आप 10,000 लीटर की भी एक टंकी बना लेते हैं तो आपको साल भर भगवान के पूजन अभिषेक की और कभी व्रत उपवास करने वालों के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। और आपने तो गुवाहाटी से पूछा, गुवाहाटी में तो ऐसी ही वर्षा ज़्यादा होती, तो मंदिर के ऊपर एक ओवरहेड टैंक बना लीजिए। आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, धातु का भी बना सकते हैं, और आप उस टैंक में आराम से पानी को स्टोर करके रखिए और उस जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। यही सम्यक प्रक्रिया है। अथवा अहिंसा जीवानी यंत्र लगा लीजिए। दोनों प्रक्रिया को अपनाकर आप भगवान का अभिषेक सुचारू रूप से कर सकते हैं। महाराज श्री शकुंतला शाह इंदौर से नमोस्तुते अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव हमें अच्छी तरह जानते हैं कि गुस्सा अकेला आता है लेकिन सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है लेकिन सारी बुराई ले जाता है। क्या अकेला आता है? गुस्सा अकेला आता है और सारी अच्छाई ले जाता है। हाँ। सब्र भी अकेला आता है, सारी बुराई ले जाता है, फिर भी हम गुस्सा करना नहीं छोड़ते, ऐसा क्यों? गुस्सा अकेला आता है, सारी अच्छाई ले जाता है, सब्र अकेला आता है, सारी बुराई ले जाता है। हम फिर भी अपने गुस्से को छोड़ना नहीं चाहते। देखो, आप लोगों को भ्रम है, गुस्सा अकेला कभी नहीं आता, वो पूरे कुनबे के साथ आता है। भैया, गुस्सा पूरे कुनबे के साथ आता है। आप लोगों को गुस्से के कुनबा का पता है? हाँ, नहीं? चलो मैं बता देता हूँ। क्रोध गुस्सा है, इसके पिता का नाम है घमंडी लाल, इसकी माता है कुमति देवी। क्या है? तो घमंडी लाल और कुमति देवी की संतान होता है क्रोध। समझ गए? और क्रोध की 2 पत्नियां हैं, एक है घृणा, क्रोध की 2 पत्नियां हैं, एक है घृणा और दूसरी है नफरत। समझ गए? और इसकी 2 बहनें ईर्ष्या और चुगली। समझ गए? इसका एक भाई है कपट, और इसके 2 पुत्र हैं बैर और विरोध। जहाँ क्रोध आता है सब एक साथ आते हैं, इसलिए ये पूरा कुनबा आता है तो सारी अच्छाई को उठा ले जाता है। हम इस चीज़ को समझें और क्रोध के प्रति सावधान हो जाएं। महाराज डॉक्टर सोनल गांधी नांदेड़ से नमोस्तुते अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मेरे क्लिनिक में गर्भवती महिलाओं से भावना योग करवा सकती हूँ क्या मैं? जरूर कराना चाहिए भावना योग। और भावना योग का प्रसंग आया है, मुझसे बार बार लोग कह रहे हैं, संभवतः कल औपचारिक रूप से यहाँ घोषित हो जाएगा। बहुत जल्दी यहाँ पर भी 3 दिन के भावना योग के कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। देश भर के लोग, जो भी कमेटी एक्सरसाइज कर रही है, चूँकि गर्मी का समय है, लोगों को रुकने की कितनी व्यवस्था होगी उस पर देख कर किया जा रहा है। लेकिन इस बार मैंने मन बनाया है, जितने लोगों की व्यवस्था होगी उसकी सूचना कल मिलेगी। लेकिन संभवतः इसी माह में भावना योग का 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। जो लोग भी लाभ लेना चाहते हैं उसका जरूर लाभ उठाएं। 2 तरीके से भावना योग का कार्यक्रम होगा। 3 दिन का कार्यक्रम संभवतः मैं खासकर युवा वर्ग के लिए करूँगा। उनको सुबह से शाम तक का एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो उनके जीवन को परिवर्तित करेगा। कल उसकी रूपरेखा आप सबके बीच रखी जाएगी। और हम 3 दिन का एक अलग से भी कार्यक्रम रखेंगे आगे पीछे उन लोगों के लिए जो भावना योग सीख कर लोगों को भावना योग कराना चाहेंगे। उनका अभी कुछ लोगों की सूची बन रही है, खासकर प्रमाणिक समूह से जुड़े लोग उसमें अपना उत्साह दिखा रहे हैं। और भी जो लोग जो भावना योग नियमित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लोगों को भावना योग कराना चाहते हैं, वे ज़रूर अपने सूचनाएं यहाँ भेजें ताकि उन सबको उसमें समायोजित किया जा सके।
महाश्री बाहुबली फुरसुले और औरंगाबाद महाराष्ट्र से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव फुसकुले, हाँ, फुसकुले, फुरसुले हाँ। भगवान महावीर की देशना अशरण भावना की है। किसी के भी शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं पूर्ण हो। किंतु पूजा पाठ स्तोत्र इन सभी में शरण भावना को महत्व दिया गया है। इस विरोधाभास पर अधिक प्रकाश डालने की कृपा करें। बात सही है। हम जब किसी भी बात का प्रतिपादन करते हैं तो उसके दो रूप होते हैं, एक तात्विक और एक व्यवहारिक। तात्विक दृष्टि से कोई किसी का शरण नहीं है, आत्मा ही आत्मा का शरण है। हम इस जीवन की सच्चाई को समझें और पर निर्भरता से बचें। लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा देखने में आता है, किसी व्यक्ति का हम पर जब उपकार होता है तो हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आ ही जाता है। किसी छायादार पेड़ के नीचे हम जाते हैं और प्रचंड धूप से राहत की अनुभूति होती है तो हमारे मन में उस पेड़ के प्रति धन्यवाद प्रकट हो ही जाता है। जब प्रचंड धूप हमें झुलसाती है, दूर दिखते हुए पेड़ के प्रति बना हुआ आकर्षण हमें सीधे खींच ले ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा शरण नहीं है, ये सच है, शरण नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। कोई हमें छाया नहीं दे सकता, पर फिर भी कहीं न कहीं हमें छाया मिलती है, पर मूल छाया मन की है। हमें इन दोनों बातों को समझ करके चलना चाहिए। व्यवहार में हम शरण मानते हैं, निश्चय में कोई शरण नहीं। और व्यवहार में भी शरण केवल इसलिए क्योंकि हम प्रवृत्ति में जीते हैं, प्रवृत्ति में शरण है। तेज बारिश हो रही है, आपने छाता ताना तो छाता ने आपको सुरक्षा दिया कि नहीं दिया? सड़क पर कंकड़ पत्थर है, आपने जूते पहने तो जूते ने आपको त्राण दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो कोई मुझे शरण नहीं दे सकता, ये कथन ठीक नहीं है। हाँ, फिर महाराज ये परस्पर विरोधाभासी नहीं होगा। एक तरफ तो अभी आपने ही कहा कि कोई किसी का शरण नहीं, इधर कर रहे शरण है, और शरण नहीं कहना ठीक नहीं। हाँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रवृत्ति में शरण है, निर्वृत्ति में शरण की जरूरत ही नहीं। क्यों शरण है? जब मेरा ध्यान शरीर पर जाता है तो बारिश से शरीर भीग रही है, शरीर भीग रहा है तो उसको बचाने के लिए छत्ता शरण है। कंकड़ पाँव में चुभ रहे हैं तो उससे बचने के लिए जूते या चरण पादुका शरण है, वो त्राण देते हैं। लेकिन जब निश्चय में डूब जाओ तो आत्मा को कोई भिंगा ही नहीं सकता, तो शरण की आवश्यकता क्या? और आत्मा को कुछ चुभ ही नहीं सकता तो पादत्राण की आवश्यकता क्या? ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जब हम अध्यात्म की उच्च भूमिका में पहुंच जाते हैं तो वहाँ आत्मा का स्वरूप हमें समझ में आता है, और आत्मा ही नाथ बन जाता है, तो हमें अन्य किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर व्यवहार में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्यवहार में भी अगर आप किसी को शरण मानते हो तो वह भी पर मुखापेक्षी मत बनना, वो निमित्त मान करके चलना, और यथार्थ श्रद्धान ये रखना कि मैं भी किसी के लिए शरण हो सकता हूँ और सामने वाला भी मेरे लिए शरण हो सकता है, पर एक सीमा तक। मरने से तो भगवान भी नहीं बचा सकते, इसलिए भगवान भी शरण नहीं है। हुआ है क्या कि भगवान बचा सके किसी को? भगवान खुद को नहीं बचा सके तो हमें क्या बचाएंगे? भगवान भी दुनिया छोड़कर गए कि नहीं गए? बोलो। तो मरने से भगवान नहीं बचा सकते, फिर भी भगवान शरण है। क्यों? भगवान मृत्यु को नहीं टाल सकते, पर मृत्यु के आतंक से हमें बचा देते हैं। और जब भगवान मृत्यु के आतंक से बचाते हैं तो हमारे लिए अपने आप शरण्य हो जाते हैं। भगवान आपके पास आके बैठने से मेरा भय भाग जाता है, इसलिए मैं आपको शरण मानकर स्वीकार करता हूं। उपस्थित श्रीमान विकास जैन सिद्धम एनएचडीसी सिद्धरकूट तैयार हैं। श्रीमती चंदा देवी जैन के नेतृत्व में महिला सीनियर सिटीजन महिला मंडल खातेगांव।
गुरुवर, जीन शासन में कहा गया है कि वस्त्र धारण करने वाला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, चाहे वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। तो गुरुवर, क्या दिगंबरपन ही मोक्ष मार्ग का मार्ग है? देखिए, बात सही है। आचार्य कुंद ने ये बहुत स्पष्ट लिखा, न विसिज्जय वत्थधरो जय भी होय तिथैरो नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा अमग गया सभ्य। जब तक हम वस्त्रादि को धारण किए तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। दिगंबरत्व को मोक्ष का मार्ग बताया गया, बाकी सबको अमार्ग। क्यों? इसकी वजह समझो। किसी ने वस्त्र धारण किया तो क्यों किया? उसके प्रति राग, और राग के कारण वस्त्र है। वस्त्र है तो हिंसा है। जब तक राग है, हिंसा है, तब तक संसार है, और जब तक संसार है तो मुक्ति कैसे? इसलिए मोक्ष जाने के लिए व्यक्ति को वीतरागी होना है, परम अहिंसक होना है। वो तब होगा जब वो निर्गंथ होगा, और निर्गंथ वही होगा जो निष्परिग्रही होगा, जिसके अंदर कोई गांठ ना हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, निर्वस्त्र होने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा। तन के कपड़ों के साथ जब मन के कपड़े उतरते हैं तब मोक्ष का मार्ग खुलता है। आइए, श्रीमती चंदा जेठी जी के नेतृत्व में सीनियर सिटीजन मंडल खातेगांव और तैयार हैं श्रीमान कपूरचंद जी जैन कोटा। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। महिला मंडल खातेगांव की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, जब महावीर जयंती वगैरह कोई प्रोग्राम होते हैं, जब बेदी जी निकालते हैं, अपन बेदी जी निकालते हैं, उसमें द्रव्य चढ़ाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, गोला चढ़ाते हैं, जहाँ तक तो समर्थ है। लेकिन लोग उन रुपये चढ़ाते हैं। अब वो रुपये चढ़ाते हैं, वो मंदिर में ले जाते हैं, तो वो तो निर्माल्य हो जाता है। तो इसका समाधान कीजिए। वो मंदिर को दान है, मंदिर को दान है तो वो फिर उसके ट्रस्टी ने लेना चाहिए। भगवान के सामने चढ़ा के फिर उठाना, ये क्या बात है? ऐसा है। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि भगवान की जब हम वंदना करते हैं तो खाली हाथ नहीं करते हैं। बराबर है। और गृहस्थों के लिए दो धर्म है, दान और पूजा। समझ गए? तो हम भगवान के लिए जो द्रव्य चढ़ा रहे वो तो पूजा हो गई, और जो रुपया दे रहे वो दान हो रहा है। मेरे घर के दरवाजे पर भगवान का आगमन हुआ, ये मेरे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो मैं आज भगवान का सत्कार कर रहा हूँ, वो द्रव्य भगवान के लिए चढ़ा रहा हूँ, यानी भगवान को नहीं दे रहा हूँ, मंदिर को समर्पित कर रहा हूँ। वो ट्रस्टी ने लेना चाहिए ना महाराज जी। भगवान के सामने चढ़ा के फिर उठाना वो अच्छी बात है क्या? भगवान के सामने क्या आरती की थाल में रखते हैं? थाल में नहीं रखते हैं। वो भगवान जैसे हमारी बेदी निकली वो गलत है, चढ़ा देते हैं। भगवान के ऊपर मत चढ़ाओ। हमारे यहाँ तो प्राय खजांची की एक बोली होती है, खजांची की बोली होती है। आपके यहाँ होती कि नहीं होती? मैंने वो खजांची थैला लेके बैठता है, हाँ। और रुपया उसके थैले में दिया जाता है। तो ये करना चाहिए, इसीलिए खुलासा करने ठीक है, ठीक है। नमोस्तु। हो गया? और कोई है? पूछ लो। और किस? आप बोले। मोक्ष का कारण हो सकता है, तो फिर कर्म कैसे हुआ? पुण्य कर्म बंध यदि मोक्ष का कारण हो सकता है, तो फिर मोक्ष का कारण कैसे हुआ? बहुत बंध अच्छा। है इसलिए। पुण्य का बंध यदि मोक्ष का कारण हो सकता है, तो वो कर्म कैसे हुआ, ये पूछना चाहिए। पुण्य कर्म बंध मोक्ष का कारण नहीं है, पुण्य भाव मोक्ष का कारण है। समझ में आ गया? क्या बोला? पुण्य का बंध मोक्ष का कारण नहीं है, पुण्य भाव है। हाँ, पुण्य भाव से पुण्य का बंध होता है, लेकिन पुण्य भाव से केवल पुण्य का बंध नहीं होता। पुण्य भाव में एक ऐसा अतिशय है कि एक तरफ पुण्य का बंध होता है, दूसरी तरफ पाप का क्षय भी होता है। समझ गए? तो विशुद्धि के प्रताप से होता है, इसलिए गृहस्थों के लिए पुण्य भाव को उपादेय बताए। आइए, श्रीमान कपूरचंद जी जैन कोटा से तैयार हैं श्रीमती सरोज देवी गुलजारी लाल जी जैन, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, सिद्धवरकूट। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पुण्य पुण्य नमन। गुरुवर, मेरी शंका नहीं, पीड़ा है। आज के दौर में हमारे समाज के अंदर एक प्रदूषण फैला हुआ है, वो है प्री वेडिंग एवं कोरियोग्राफी। इस संबंध में आपका मार्गदर्शन चाहिए। आज ही अभी मुझे एक समाचार मिला, ये तो बड़ी कुरीति है जो आजकल आम हो गई। महिला संगीत
और महिला संगीत के पहले प्री वेडिंग शूटिंग बड़े स्क्रीन पर उसे प्रदर्शित किया जाता है, जो हमारे संस्कारों की धज्जियाँ उड़ाता है, हमारी मर्यादाओं का खंडन करता है। हमारे घर के बड़े बूढ़े माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वहाँ पर आगे जिसके लिए आप पानी ग्रहण संस्कार में अपना आशीर्वाद देने के लिए गए हैं, उनका मर्यादाहीन आचरण है और आपको उसकी अनुमोदना करनी पड़ रही है। यह बहुत बुरी बात है। आज ही मुझे एक जानकारी मिली शोगानी जी के माध्यम से कि एक संबंध ऐसा हुआ कि प्री वेडिंग शूटिंग में ही टूट गया। इंगेजमेंट होने के बाद प्री वेडिंग शूटिंग में गए, पता नहीं क्या चक्कर हुआ, क्यों ऐसा ही था ना शोगानी जी, क्या चक्कर हुआ, संबंध टूट गया। और बंधुओं, संबंध टूटे या न टूटे, हमारे संस्कार तो खंडित होते ही हैं। समाज में इसकी जागरूकता होनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कई समाजों ने आगे आकर के इस पर रोक लगाने की शुरुआत की है। जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज है, इसे भी आगे आना चाहिए और इस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैन समाज में अनेक जगहों पर है। महिला संगीत पर प्रतिबंध होना चाहिए, प्री वेडिंग शूटिंग पर प्रतिबंध होना चाहिए। आज सब मीडिया के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों को देख कर आप लोग उसका अंधानुकरण कर देते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसको यथाशीघ्र रोकना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमती सरोज देवी जी, और तैयार रहें श्रीमान मनोहर लाल जी, जिनेश कुमार जी जैन, चित्तौड़गढ़। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रासुक शब्द से क्या अभिप्राय है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और प्रासुकता को पांचों स्थावर में कैसे घटित करें, और अग्निकाय में है कैसे घटित होगा, और हम श्रावकों के जीवन में इसका क्या महत्व है। कृपया देखिए, प्रासुक शब्द बहुत अच्छा शब्द पूछा आपने। ये जैन शब्द दर्शन का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। असु बोलते हैं प्राण को, और असु यानी प्राण, जिसके प्रगता असु प्रासुक का प्रत्यय लग गया। जिसके प्राण नहीं है वो प्रासुक, प्राण रहित, निष्प्राण, अचेतन वस्तु को उपभोग कहा गया, उसे प्रासुक कहते हैं। तो जैसे प्रासुक है, कच्चे जल को असु सहित मानते हैं, जब आप लोग उसे गर्म कर लेते हैं वो प्रासुक हो जाता है। ऐसे ही वनस्पति को या तो यंत्र से प्रेरित कर देते हैं या उसे गर्म कर लेते हैं तो प्रासुक हो जाता है। मिट्टी आदि के विषय में उसको जो सड़क है, जैसे जिसमें पशु, बैलगाड़ी, गाड़ी घोड़ा आदि से जो मर्दित है, उसे प्रासुक माना गया है। मुनिराज लोग उस पर जाते हैं। लकड़ियाँ हैं, जब तक पेड़ से लगी है तब तक वो असु सहित है, जब उसे अलग कर दिया, सूख गया, काठ बन गया, ये प्रासुक है, हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। वायु और अग्नि के बारे में ये प्रासुक और अप्रासुक बता पाना थोड़ा कठिन काम है, समझ गए। चलिए, आपने पूछा गृहस्थ इसका पालन कितना कर सकते। अपनी इंद्रियों को संयत रखने के लिए कम से कम पानी में, पीने में और वनस्पति में इनका ध्यान रखना चाहिए। तैयार हैं श्रीमान त्रिलोकचंदी पद्मा जी शावला, रामगंज मड्डी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। समाज उद्धारक हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये है कि पाठ्यक्रमों के अंदर राजनीतिक लोगों के जीवन की तो बहुत चर्चा सुनने को मिलती है, नेहरू जी, गांधी जी, लेकिन जो हमारे आचार्य श्री है, भगवान महावीर स्वामी है, और भी जो जितने भी बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने बहुत अच्छे समाज को दिशा सुधारने का अवसर दिया है, उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। भावी पीढ़ी केवल नेहरू जी, गांधी जी को ही देश का निर्माता मानेगी। आइंदा पीढ़ी इस ओर आगे बढ़े, इसके लिए सरकार को, जैन समाज को क्या करना चाहिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन है महाराज श्री, युवा पीढ़ी को आपने बहुत दिशा निर्देश दिया है, आगामी युवा पीढ़ी जो धर्म से जुड़ी रहे, इसके बारे में जो भी आपका मार्गदर्शन हो वो कृपया फरमाएं। देखिए, बात ऐसी है कि इस दिशा में समाज को जागरूक होना चाहिए, सर्व समाज को जागरूक होना चाहिए। हालांकि हमारे देश में बड़ी विडंबना है कि जब कभी भी ऐसी बात आती तो छद्म सेकुलरवादी जो होते हैं वो सेकुलरिज्म की बात खड़ी कर लेते हैं, और इसके कारण हमारे यहाँ की संस्कृति के मूलभूत तत्वों से लोग अनभिज्ञ हो जाते हैं। अब समाज में कुछ परिवर्तन हुआ है, इस सरकार से आशा थी, कुछ परिवर्तन तो हुआ ही है। अगर आने वाले दिनों में कोई सरकार बदलती है और अनुकूल सरकार बनती है
तो हम ये आशा और अपेक्षा रखेंगे कि कुछ परिवर्तन हो और पूरे देश को इसके लिए एक जनमत बनाने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम धर्म की जटिलताओं को दूर करें, धर्म की क्रियाओं को सहज बनाएं, युवाओं में धर्म की भावनाएं जगाएं, उन पर धर्म थोपे नहीं। उनसे सबसे पहली बात ये कहें कि अधर्म नहीं करना ही तुम्हारा धर्म है। हम लोग उनको धर्म की बात तो सिखाते हैं, मंदिर जाओ, पूजा करो, गुरुओं के पास जाओ, प्रवचन सुनो, पर हम उन्हें ये क्यों नहीं कहते कि बेटे बुराइयों से बचो, व्यसनों से बचो, दुर्गुणों से बचो, जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूँ यदि हम उन्हें अधर्म से बचने की सीख दे देते हैं तो धर्म उनके जीवन में खुद प्रकट हो जाए। आइए श्रीमान त्रिलोकचंद जी पदमा जी के साथ रामगंज मंडी से तैयार हैं श्रीमान शैलेन जैन, NSDC सिद्धवरकूट। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब मंदिर जी में जाप या माला करने बैठते हैं तो सांसारिक विकल्प जो कभी याद नहीं आते वो उस वक्त मंदिर जी में याद आ जाते, तो ये हमारे कौन से कर्म का बंध है? ये पुराने संस्कार का फल है। नमस्ते। शैलेन जी उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान पदमचंद जी, बीना जी जैन, कोटा से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते गुरुदेव। मेरा सवाल है कि जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में अपरिग्रह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और जैसा मैंने एनालाइज किया है, जैसा देखा है, सबसे ज़्यादा परिग्रह जैन समाज के अंदर ही है। तो इसको जैन मतलब जब तक आप अपरिग्रह का पालन नहीं करते हैं, अहिंसा मतलब सिर्फ प्याज लहसुन ना खाना तक सीमित रह गई है, अपरिग्रह का पालन हमने छोड़ दिया है, तो जैन धर्म और जैन समाज में एकता कहाँ बची? जैन धर्म कहता कुछ है, जैन समाज करता कुछ है, तो इसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए? समाज को धर्म के साथ जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? मंदिर जाना? सबसे पहले तो मुझे देख रहे हो? हाँ। कोई परिग्रह है? नहीं, आप में नहीं है, मैं समाज जैन मान रहे हो क्या? जैन आप तो समाज से ऊपर है ना, आप तो मार्गदर्शक। सुनो, बात करता हूँ। एक बार एक पत्रकार ने ऐसा ही सवाल मुझसे किया, बहुत पुरानी बात है, भोपाल में मैं था। बोला महाराज जी, जैनियों के यहाँ अपरिग्रह का आदर्श आज खोता सा दिख रहा है, सारे जैनी परिग्रही दिखते हैं। मैंने उन्हें जो जवाब दिया, तुम्हारे सवाल के उत्तर में मैं उसे ही जोड़ूंगा। मैंने कहा देखो, दो चीज़ें हैं, एक है आदर्श और एक है अनुसरण। अनुयायी अनुसरण करे कोई ज़रूरी नहीं, वो उसको आदर्श मानता है। अनुसरण तो कोई साधक करता है, साधक हर अनुयायी नहीं बनता है। जैन लोग परिग्रह को सिद्धांततः पाप मानते हैं, और ये दुनिया में केवल जैन ही हैं जो परिग्रह को पाप मानते हैं। जानने की मानते हैं सिद्धांततः, कोई भी जैन कहेगा परिग्रह पाप है, ठीक है, अनुकरण नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे जैन हैं जो अपरिग्रह के उच्च आदर्श को अपनाते हैं। हम साधुओं की बात छोड़ो, जितने व्रती श्रावक हैं सबका परिग्रह परिमाण है। बहुत आए जैन हैं जो परिग्रह की सीमा में रहते हैं, समझ गए। और दूसरी तरफ हम देखें, ये जैनों के अपरिग्रह को आदर्श मानने का ही फल है कि जैनियों में दान की सबसे ज्यादा परंपरा है। कितनी तत्परता से अपना धन निकालते हैं, जितने उत्साह से वो पैसा कमाते हैं, उससे ज्यादा उमंग से वो पैसे को लगाते हैं। यह अपरिग्रह के आदर्श का फल। इसलिए ये कहना उचित नहीं लगता कि जैनी लोग अपरिग्रह को नहीं मानते। अपरिग्रह को मानते हैं, लेकिन समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। जब वर्तमान सामाजिक मूल्य पूरी तरह अर्थ केंद्रित हो गए तो अपरिग्रह की बात थोड़ी सी लोगों को कठिन दिखती है। और ये आज की बात नहीं, हर युग में चक्रवर्ती भी जैनी हुए हैं, और सब चक्रवर्ती जैन होते थे। राजा महाराजा भी जैन होते थे। सार्वभौम एक छत्राधिपत्य साम्राज्य रहता था। तो बोलो परिग्रह रहता था कि नहीं? तुम्हारे पास तो चक्रवर्ती के चपरासी बराबर भी परिग्रह नहीं है, बहुत कम है। लेकिन वो अपरिग्रह रखे
आदर्श मानने के साथ भी इतने परिग्रह से युक्त होते थे। पर बताऊं, वो परिग्रह नहीं संग्रह था। क्या था? परिग्रह नहीं संग्रह, और संग्रह भी अनुग्रह के लिए। जैन धर्म में कहा है परिग्रह मत रखो, संग्रह रखो। क्या अंतर है परिग्रह और संग्रह में? धन जोड़ करके चिपक जाना परिग्रह है, और धन जोड़कर मौका पर उसका उपयोग करना संग्रह है। हमारे यहां ऐसे अनेक आदर्श हुए। देखो, खड़े रहो थोड़ा सा, अच्छा सवाल किया। ऐसे अनेक आदर्श हुए जो जैन थे, परिग्रह था, लेकिन मौका आने पर उन्होंने उसका उपयोग किया। भामाशाह जैन था, अगर उसके पास परिग्रह नहीं होता तो राष्ट्र को समर्पित कैसे करता। और एक और हुए जगलू शाह, गुजरात की बात है। वहाँ भयंकर दुष्काल हुआ, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। राजा को मालूम पड़ा कि जगलू शाह के 12 कोठे अनाज से भरे। उसने अपने दीवान को भेजा और कहा जगलू शाह से कहो कि कुछ अनाज उधार दे दे, जब सुकाल आएगा तो लौटा देंगे। दीवान गया, जगलू शाह ने कहा, बोला मेरे पास एक दाना अनाज नहीं है, मैं कहाँ से दूं। राजा तक समाचार पहुंचा, राजा क्षुब्ध हो उठा, बोले पक्की खबर है कि उसके पास 12 कोठे अनाज है, फिर भी उसने इस तरह का झूठ बोला। दरबार में बुलाया गया, जगलू शाह को जब दरबार में उपस्थित किया गया और राजा ने कलकते हुए बात कही तो उसने कहा, महाराज मैंने आज तक देश के विरुद्ध कुछ कर्म नहीं किया, मैं देशद्रोह का काम कर ही नहीं सकता, और संकट की घड़ी में तो सपने में भी नहीं हो सकता। पर मैं आपसे बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरे पास एक दाना भी अनाज नहीं है। बोले तुम्हारे 12 कोठे अनाज से भरे? बोले भरे हैं। तो फिर तुमने कैसे कहा कि मेरे पास एक दाना अनाज नहीं? बोले वो मेरा नहीं है। किसका है? चल के आप देख लीजिए। राजा को बड़ा कुतूहल और आश्चर्य हुआ। बोला आपको चलकर देखना पड़ेगा, तभी पता लगेगा वो किसका हो गया। राजा गया, अनाज का पहला कोठा खोला गया। जैसे दरवाजा खोला, अनाज का ढेर गिरा और खन खनाता हुआ एक ताम्रपत्र उसके साथ निकला। उसमें लिखा था, इस कोठे का सारा अनाज अकाल पीड़ित मानवता का है। राजा हतप्रभ, एक एक करके 12 के 12 कोठे खोले, सब में वही ताम्रपत्र गिरा। और सेठ जी ने, जगलू शाह ने बड़े विनम्रता से कहा, महाराज जिसे मैं पहले ही जनता को दे दिया उसे आपको कैसे दूं? बोलो मैंने क्या गलत किया? राजा ने कहा कि वाकई में मैं कहने को राजा हूं, तुम बेताज के बादशाह हो। मैं तो जनता को उधार दे रहा था, तुमने तो दान दे के उनका उद्धार कर दिया। ये है संग्रह। इसलिए पैसा कमाओ मैं मना नहीं करता, पैसा से चिपकना नहीं। जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, बस पैसे से चिपको मत। संग्रह हो अनुग्रह के लिए, ये हमारा सिद्धांत है। इसलिए समाज को उसी अनुरूप देखना चाहिए। यदि मैं तुम्हारी जैसी बातें करके कहूँ तो पूरी समाज को दिगंबर बनना पड़ेगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? चलिए आइए श्रीमान पदमचंद जी मीना जी के संग कोटा से ट्रस्टी गुणायतन तैयार है। श्रीमान महावीर जी शोगानी उपाध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन रांची से। गुरुदेव, अब हम अपने क्षमा भाव को कैसे पहचाने? अपने क्षमा भाव को कैसे पहुंचाने? सामने वाले के प्रति मेरे मन में क्षमा है या नहीं, है ना? हाँ। अगर सामने वाले को देखकर मन में सहजता बनी है तो समझना मेरे मन में क्षमा भाव है, और उसके साथ पुरानी स्मृतियां याद आ रही है और मन में दुर्भाव उत्पन्न हो रहा है तो समझना कटुता का भाव। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान महावीर शोगानी और रांची से तैयार हैं श्री अरहंत जी, काव्या जी, जैन अनंत श्रवण भक्त बनवाणी से। नमोस्तु महाराज। 10 लक्षण जी जैसे आते हैं, लोग 10 लक्षण करते हैं और युवा पीढ़ी ज़्यादा करती है क्योंकि शरीर में ताकत रहता है, पर वो उसके बाद में उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। बस जैसे रात्रि भोजन त्याग तक नहीं कर पाते वो लोग, तो क्या इसको लिए क्या बोला जाए महाराज? अरे बाबा, इसको उल्टा मत लो। जो जिंदगी में कभी धर्म नहीं करता वो 10 दिन उपवास कर लेता, कितनी बड़ी बात है। पॉजिटिव तो सोचो। हालांकि 10 लक्षण करने वालों को अपना लक्षण सुधार लेना चाहिए, बात तो यही है। लेकिन नहीं है तो त्याग के क्षेत्र में ये मत देखो कि ये क्या कर रहा है, ये देखो कि वो क्या नहीं कर रहा है।
तभी हम उनको कुछ कर पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनने 10 लक्षण किया, आज उनके लक्षण सुधर गए। चलिए आइए श्रीमान अनंत जी काव्या जी बड़वानी से तैयार हैं, अंतरिक्ष जी अश्विनी जी बड़वानी से ही अनंत श्रवण भक्त। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाते, बस उनको उड़ने की कला सिखाते हैं। तो महाराज जी हम अपने बच्चों को संसार का घोंसला न देकर उसे संयम के पंख लगाकर मोक्ष मार्ग की उड़ान भरना कैसे सिखाएं? बहुत सुंदर सवाल किया। पक्षी अपने बच्चों को घोंसला नहीं देते, उड़ना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को संसार के घोंसले में न उलझाकर, क्या पूछा, मोक्ष मार्ग पर चलने के पंख कैसे दें। देखो चिड़िया के पास पंख होता है तो उनके बच्चों के पास पंख आता है। अब चिड़िया के पास पंख ना हो तो बच्चों के पास पंख कैसे आएंगे? तुमने तो खुद को घोंसले में कैद कर रखा है और बच्चे को विषय में सोचते हो कि वो उड़े। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतान मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो तो उसके संस्कार की अनुगूंज तुम्हारे जीवन में दिखनी चाहिए, चरित्र तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए। एक बहन जी ने एक सवाल किया मुझसे, बोला महाराज जी मेरे बेटे ने मुझसे एक बड़ा विचित्र सवाल किया जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकी। बड़ी स्वाध्यायी धर्मनिष्ठ बहन। मैंने पूछा क्या कहा? बोला उनने कहा कि जीवन के शुरुआत में जब आप लोग कहते हो कि भैया धर्म अच्छा है, मोक्ष अच्छा है, मोक्ष मार्ग अच्छा है, तो हम लोग शुरू से ये सीख क्यों नहीं देते हैं? जीवन की शुरुआत में तो दुनियादारी की बातें करते हैं, पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, पैसा कमाओ, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और बड़े होने के बाद कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में लगो। और जब हमारा अल्टीमेट गोल ही मोक्ष है तो शुरू से दुनियादारी में क्यों लगाते हो? इसी में लगा दो। बात बहुत वजनदार है। हम लोग बहुत लेट ये बातें बताते हैं। अपनी अवधारणा को ठीक करने की ज़रूरत है। हम चाहें कि हमारी संतान में कुछ अच्छी बातें आए तो उससे अच्छा अपने जीवन में उतारे। ये मान के चलो कि जितना तुम्हारे पिता में था वो उतना तुम में नहीं है, और जितना तुम में होगा उतना तुम्हारे बच्चों में नहीं होगा। ये कलयुग है। बहुत कम होता है जिसमें बेटा बाप से आगे होता है, प्राय नीचे ही होता है। इसलिए बच्चे से जितनी हम अपेक्षा रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है उससे कुछ बेहतर अपने जीवन में उतारें। आइए अंतरिक्ष जी अश्विनी जी बड़वानी से ही तैयार हैं, सनावत से आशीष जी झांझरी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहीं पढ़ा था, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। तो महाराज जी अगर हम हसरतें नहीं रखेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? और हमारी हसरतें किस प्रकार की हों कि वह हसरतें भी रहें और जीवन भी संभला हुआ रहे? हसरतें न हों तो उन्नति कैसे होगी, और हसरतें किस प्रकार की हो कि जीवन भी संभला रहे। तो मैं तो इतना कहता हूँ, हसरतें हों फितरत न हो। समझ गए? हसरत हो ठीक है, लेकिन एक सीमा में। लोग अपने इच्छाओं में उलझ जाते हैं। मन में सपने जगना अलग बात है, सपने बनाना अलग बात है, और सपनों में उलझ जाना अलग बात है। आप अपने मन में इच्छाएं रखिए, लेकिन इच्छाओं के जाल में अपने आप को उलझाइए मत। एक शब्द है आकांक्षा और एक शब्द है दुराकांक्षा। समझते हैं? आकांक्षा उन्नति का आधार है। बिना इच्छा के मनुष्य प्रगति नहीं करता, लेकिन इच्छा जब दुराकांक्षा में परिवर्तित हो जाती है तो उसे ऐसे मकड़ जाले में जकड़ लेती है जिससे उसे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। समझ गए? तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या करें। पानी में मेरी नाव तरे, पर पानी नाव के नीचे रहे, पानी नाव के भीतर नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना। आइए आशीष झांझरी सनावत से तैयार हैं श्रीमान आशीष जी अग्नि जी जैन एनडीसी सिद्धरकूट से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरा जो पिछले काफी शंका समाधान कार्यक्रम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न ये है गुरुदेव कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने में कुछ धन एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। वह धन एवं अन्य संसाधन जो भी होते हैं वो कार्यक्रम के अनुरूप ही आते हैं और अर्जित होते हैं। अब जो धन आया है या जो संसाधन आए हैं उसमें कहा गया है कि निर्माल्य धन को अलग रखें और अनिर्माल्य धन को अलग रखें। अब निर्माल्य धन में गुरुदेव जो आता है वो कई बार ऐसी स्थिति बनती है सिर्फ निर्माल्य धन ही हो पाता है या कार्यक्रम में बरोबरी की स्थिति वहीं तक पहुंच पाती है, अनिर्माल्य धन इकट्ठा ही नहीं हो पाता। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो भविष्य में या कोई भी जो आयोजन समिति रहेगी वो कैसे कार्य करे, नहीं तो पाप का उनके ऊपर आयोजन समिति पे रहेगा। इसके लिए क्या उपाय बताया करा जाए? मैं लगभग 10-12 साल झारखंड बिहार में रहा। सुगानी जी बैठे हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं पूरे झारखंड के। वहाँ के लोगों में मैंने एक बहुत अच्छी विशेषता देखी। जब भी कोई धार्मिक आयोजन वहाँ करते तो पहले प्लानिंग करते कि यहाँ कितना खर्च होगा, हमें कितना खर्च करना है, और उस खर्च में खाने पीने में और अन्य व्यवस्थाओं में हमारा कितना खर्च होगा, उसके लिए फंड हम अलग से जनरेट करें। आयोजकों को योजनाबद्ध तरीके से फंड लेना चाहिए और आप जिनसे पैसा ले रहे हैं उनसे उनको व्यवस्था देनी है तो उनसे कहिए आपकी व्यवस्था के लिए हम पैसा ले रहे हैं, तो लोग देते हैं, उसकी में सरप्लस बचता है। मैंने एक दिन समाधान दिया था कि कहीं भी धार्मिक आयोजन हो, अगर आप बोलियां लगाते हैं तो बोलियों से पूर्व ये घोषित करें कि इसमें जो बोली लगाई जा रही है इस राशि में आपके वस्त्राभूषण, भोजन, पानी, आवास की व्यवस्था भी जुड़ी है। पात्रों के बोली में आप ले सकते हैं, लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में आप कुछ पैसा ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई भगवान विराजमान कर रहा है उसका पैसा, कोई शांति धारा कर रहा है उसका पैसा, कोई कलश कर रहा है उसका पैसा, ये उचित नहीं है। तो आयोजकों को अपने विवेक से काम में लेना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। यदि कहीं उलटफेर हुआ है तो उसके लिए आपस में मिल बैठ करके चंदा करना चाहिए और व्यवस्था बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। अब महाराज पैसा तो मेरे पास है पर वो निर्माल्य का उसका क्या करें? मंदिर में सोना जड़ दो, मंदिरों में लगाओ, और तुम्हारे मंदिर में जरूरत नहीं है तो दुनिया के देश के उस मंदिर को उस पैसे का उस मंदिर में उस पैसा को लगा दो जहां उसकी आवश्यकता है, तुम्हें दोहरा पुण्य का लाभ होगा। ये प्रयास करें। गुरुदेव, साथ में एक और चीज है कि जिन्होंने इस विषय पर बहुत चर्चा होगी, यहाँ चर्चा नहीं करो, रोज आशीष जी पर अपनी बेटी आग्रहण के साथ तैयार हैं कुमारी निष्ठा जैन सनावत से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मानस्तंभ क्यों बनाया जाता है और चैत्यालय और जनालय में क्या अंतर है? देखो, मानस्तंभ मूलतः समोसरण में होता है। स्वर्ग के देव विमानों में भी मानस्तंभ की चर्चा आती है। सामान्यतः समोसरण में मानस्तंभ होता है जो भगवान के चारों दिशाओं में होता है। मंदिरों के आगे भी मानस्तंभ का चलन हो गया और ये सैकड़ों वर्ष पहले से है, लेकिन वास्तु के नियमानुसार मुझे मानस्तंभ का औचित्य मंदिरों में नहीं दिखता, क्योंकि वो एक प्रकार से स्तंभ वेद बन जाता है जो भगवान के ठीक सम्मुख होता है। कायदे से अगर कोई मानस्तंभ बनाए तो उसको मंदिर की मूल लंबाई से लगभग 1.25 गुनी, 1.5 गुनी या 1.25-2 गुनी दूरी पर होनी चाहिए। लगभग आपके यहाँ का मानस्तंभ अभी जो बना है वो ठीक है। तो इस तरीके से ही मानस्तंभ बनाना चाहिए। मानस्तंभ मान को खंडित करने का प्रतीक माना जाता है। चैत्यालय और मंदिर में क्या अंतर है? चैत्यालय और मंदिर एक ही शब्द के दो नाम हैं। चैत्य का अर्थ होता है, बता रहा हूँ, चैत्य का अर्थ होता है जिससे हमारे चित्त का अनुष्ठान हो। जिन प्रतिमा को चैत्य कहते हैं और जहाँ चिन्ह प्रतिमा विराजमान हो उसका नाम चैत्यालय है। तो चैत्यालय और मंदिर दोनों एक है, लेकिन एक शब्द आता है गृह चैत्यालय। घर में जो छोटा सा मंदिर बना के रखते थे जिसमें 11 अंगुल तक की प्रतिमा विधेय थी उसको बोलते हैं गृह चैत्यालय। तो गृह चैत्यालय कोई रूढ़ बना दिया, बिना शिखर के मंदिर को चैत्यालय बना दिए और शिखर बंद मंदिर को लोग मंदिर बोलने लगे। हाँ,
चलो आशीष जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मानव शरीर में दिल और दिमाग दोनों फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे साइंस भी मानता है। दिल का काम ब्लड प्रेशर मेंटेन करना और दिमाग का पूरी बॉडी को कमांड देना और कंट्रोल करना है। हम हमेशा बड़े दिल वाला, छोटे दिल वाला, बड़े दिमाग वाला आदि मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में तीसरा शब्द प्रयुक्त होता है मन। मन चंचल है, मन की बात, मन मार के काम करना आदि प्रयोग में आता है। साइंस मन को रिकॉग्नाइज शायद क्लियरली उतना नहीं करता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आगम अनुसार मन का कोई फिजिकल फॉर्म होता है या ये इमेजिनरी है या आत्मा का अंग है? और दिमाग को मन कंट्रोल करता है या मन को दिमाग कंट्रोल करता है? बहुत ही अच्छा सवाल और किया। जब हम सोच बदलने जैसी बातें करते हैं तो हम दिल के बारे में बात कर रहे होते हैं, दिमाग के बारे में या मन के बारे में बात? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आपके प्रश्न को स्टैंड बाई रखता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है न्याय नहीं मिलेगा। उस पीछे बेटी को खड़ी कर दो। कुमारी निष्ठा उपस्थित हो। जल्दी जल्दी से पूछना। हाँ, महाराज जी, मेरे कल के लिए रखता हूँ। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सांसारिक जीवन में धर्म और धर्म से जुड़ी क्रियाओं के अलावा ऐसा कौन सा चीज है जो हमारे जीवन को सरल और सफल बनाए? महाराज जी, शंका का गर्भ और जन्म की क्रियाओं के अलावा ऐसा कौन? धर्म और धर्म से जुड़ी क्रियाओं के अलावा ऐसा कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को सरल और सफल बनाए? धर्म और धर्म से जुड़ी क्रियाओं की अपेक्षा जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए कौन सी चीज़ है? अनुशासन रखना, अच्छी संगति रखना, योग करना, प्राणायाम करना, ये ध्यान लगाना, ये सब चीज़ें हैं जो जीवन को सफल और सरल बनाती है। हम उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस भाव के साथ आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुरारी प्रमासागर जी महाराज की जय जय। शंका समाधान।